मौजूद हैं जिन्होंने आज सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा था। रागिनी जी, आज सदन के भीतर आपने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था, क्या प्रमुख बिंदु रहे? देखिए, जब मैंने सवाल किया था तो सवाल मेरा बड़ा ही स्पष्ट था कि यौन शोषण से संबंधित, चाहे वो महिलाएं हों या फिर बच्चे हों, उनके दर बढ़ते चले जा रहे हैं और उनको देखते हुए सरकार ने किस तरीके की योजनाएं बनाई हैं कि ताकि दर को घटा सके और साथ ही साथ में उन्हें किस तरीके की मदद प्रोवाइड की जा रही है। और जब उसके आंसर्स आए तो इतने गोलमोल आए। मैंने धन्यवाद भी किया सदन में मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हामी भरी कि हाँ, वाकई जो दर है एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर वो बढ़ता चला जा रहा है। और चाहे वो महिलाओं के साथ यौन शोषण की बात हो, जो कि आज प्रतिवर्ष 4.45 लाख नंबर ऑफ विमेन जो हैं वो फिजिकली असॉल्ट हो रही हैं। और अगर हम बच्चों की बात करें तो प्रतिवर्ष 40,000 ऐसे बच्चे हैं जो यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं। मैंने ये पूछा था कि जो ये बच्चे हैं टोटल कितने ऐसे हैं कि पॉक्सो के तहत उनके केस दर्ज है, महिलाओं के केस दर्ज है, और उन लोगों को जिनके साथ इतनी बड़ी आप बीती हो गई, उनका जीवन अंधकार में चला गया है, सरकार ने उनके लिए क्या इस तरीके की कोई भी इन्वेंशंस इन इंसेंटिव्स या किसी भी तरीके से क्या उनके परिवारों को उन्होंने पैसे के माध्यम से मदद की हो? क्या उन लोगों को शिक्षा और चिकित्सा की कोई मदद की हो? क्या सरकार ने उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट के तहत या हायर एडवांस स्टडीज़ में कहीं पे मदद की हो कि वो पुरानी चीज़ों को भूल करके आगे अपने जीवन में एक अच्छे भविष्य की तरफ देख सके? लेकिन उस पर बहुत निराशा हुई कि कोई जवाब नहीं आया। मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि हाल में ही बलिया का कांड सबके सामने आया कि किस तरीके से पुलिस आज सिर्फ और सिर्फ वसूली करने के लिए हर जगह वसूली भाई बन करके बैठी हुई है। आज बॉर्डर सबसे ज्यादा देश के असुरक्षित हैं, और उन स्थितियों को देखते हुए मैंने ये पूछा था कि जब आज अल्कोहल दारू की सप्लाई बॉर्डर्स पे आप नहीं रोक पा रहे हैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे रोक पाएंगे? चाहे हमारी महिलाएं हों या बच्चे, वो आए दिन ट्रैफिक्ड हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि टोटल इतने कैसे केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं जिसमें 2017 से लेकर के 2023 तक जो गुमशुदा हैं बच्चे या महिलाएं लापता हैं, और उनमें से कितने लोग हैं जिन्हें आप इतने सालों में भी नहीं ढूंढ पाए हैं, और क्या कोई योजना बनाई गई है उनको ढूंढने के लिए? उस पर भी कोई आंकड़े नहीं आए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सदन के भीतर ये कहा कि हर अपराध में कमी आई है। मतलब तमाम सारा जिक्र उन्होंने दिया, डेटा दिया कि हर जगह अपराध में कमी आई है। संतुष्ट नहीं है आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भी बातें कही हैं, मैं आज तो डिजिटलाइज जमाना है, सबके पास मोबाइल फोन्स है, सबके पास ऐप्स हैं, और सब एनसीआरबी के आंकड़ों को देख सकते हैं। जिन आंकड़ों को, जिन तथ्यों को मैंने रखा है उन्हें भी चेक कर लें, और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उन्हें भी देख लें, और साथ ही साथ जो उत्तर होता है वो सार्वजनिक होता है। अगर उनका ये कहना है कि हर अपराधों में कमी आई है, तो उसके बाद यौन शोषण जैसे अपराध जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे हैं उसमें वृद्धि आई है, और उसमें उन्होंने हामी भरी है। तो उस उत्तर में हामी भरना, या तो वो हामी उनकी गलत है, या तो आज उन्होंने पूरा उत्तर दिया वो गलत है। तो वो खुद मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना मतलब आप चाहिए। ये कह रहे हैं कि वो ये मान रहे हैं कि हाँ, अपराध में बढ़ोतरी हुई है लेकिन डेटा कम हो गया? जी, बिल्कुल वो ये बात को मान रहे हैं, और उन्होंने इस बात पे कहा भी है कि आज एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश महिलाओं का उत्पीड़न हो, बच्चों का उत्पीड़न हो या दलित समाज का उत्पीड़न हो, उसमें नंबर 1 हो चुका है। और ऐसी घटनाएं प्रीवियस सरकारों में नहीं हुई जो आज दलित महिलाओं के साथ हो रही हैं। आज दलित महिलाओं के साथ जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, गैंग रेप के बाद उनकी बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया जा रहा है। बांदा में जिस तरीके की घटना हुई, एक महिला का सर काट करके एक जगह दूसरी जगह फेंका गया, उसका हाथ काट करके उसकी बॉडी के ऊपर छोड़ा गया। ये म्यूटिलेशन जैसी जो चीजें हैं, और सरकार इन बातों पे मंथन नहीं कर पा रही है। जब भी सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं हम अपराध तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा अपराध की तरफ जो कार्रवाई होगी उस पर नो टॉलरेंस है। मेरा ये कहना है, कभी आपने सोचा है कि एनसीआरबी के आंकड़े क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्या रीजन है उसका? आज इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि मरे हुए घोड़े को आप चाबुक मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। कौन है ये मरा हुआ घोड़ा? ये आपका पुलिस विभाग है। पुलिस विभाग की ना तो आपने समय की बाध्यता रखी है कि 24 घंटे में वो कितने घंटे काम करेगा, ना तो आपने साप्ताहिक कोई अवकाश दे रखा है, जिसके कारण आज पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। और साथ ही साथ पुलिस विभाग के लोग कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से इतने ग्रसित हैं कि सही और गलत को समझ नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से क्राइम कम करने की जगह क्रिमिनल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और क्रिमिनल्स का दर बढ़ता जा रहा है, और एनसीआरबी के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। क्या ये मुद्दा भी सदन में आगे भी उठेगा?
अब लॉ एंड ऑर्डर्स की बात हुई है, उस पे वहाँ से गोल गोल इमरती जैसी आवाज़ आई है, बातें आई हैं, और मुझे लगता है लेकिन जनता के सामने ये स्पष्ट पिक्चर है कि एनसीआरबी आंकड़ों के हिसाब से और साथ ही साथ 2017 से लेकर के 2023 तक जब एनडीए की सरकार आई थी, तो जब उन्होंने वोट मांगा था तो लॉ एंड ऑर्डर का सहरा मांग करके वोट मांगने गए थे, और 8 सालों में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ और सिर्फ अपनी जूती बनाकर रख लिया है। तो जनता उस पर बहुत ही परेशान है, और आने वाले समय में 2027 में इसका जवाब स्वयं जनता इनको देगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जनता 2027 के चुनाव में बीजेपी को जवाब जरूर देगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।